अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो हम बात करने वाले करंट अफेयर की क्लास की। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगली ये क्लास एंड तक देखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो नंबर 1 सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। अर्जेंटीना, चिली, इराक, सूडान और सोमालिया। पेरू, नामीबिया, गुआना और बुल्गारिया और तुर्की और माली, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ब्रिक्स में शामिल कौन कौन से देश है? तो सऊदी अरब है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है और कौन सा है दोस्तों? इथोपिया। ये 4 देश क्या शामिल है इसके अंदर। अब इसके बारे में बात करें तो 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान और इथोपिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अगस्त 2023 में देशों को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दिसंबर के अंत में वह पीछे हट गया। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त रूप है। यह शब्द मूल रूप से 2001 में गोल्डन मैन मैक्स सेक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ लीन द्वारा ब्रिक्स के रूप में गढ़ा गया था। ब्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा कि ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड निम्नलिखित में से संबंधित है। कच्चे तेल की तस्करी, सोने की तस्करी, काले धन की तस्करी या फिर ड्रग्स की तस्करी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? सोने की तस्करी। कौन सा? सोने की तस्करी। सोने की तस्करी में बात करें तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड दिल्ली में 16.67 किलोग्राम सोना और 39.73 किलोग्राम चांदी युक्त मिश्र धातु की जब्ती की है के बारे में है। मिश्री धातु की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक थी और इसे राजस्व खुफिया निदेशालय ने PFPO दिल्ली में जब्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय खुफिया जानकारी के आधार पर विद्युत तार संभावित मीटर की 7 खेप जब्त करने की कार्रवाई की है। मीटर को करंट गायर मशीन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में देखी गई स्पेरोथेका वर्साबू निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? मेंढक, मछली, मकड़ी, सांप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेंढक। कौन सा है? मेंढक। मेंढक की अगर बात करें दोस्तों, शोधकर्ताओं ने बेंगलोर के शहर परिदृश्य में पनप रही एक नई मेंढक प्रजाति स्पेरोथेका वर्साबू की खोज की है। अपने वर्षा प्रेमी व्यवहार के लिए नामित उभयचर शुरुआत बारिश के दौरान बिलों से बाहर निकलता है। आदित्य विशेषता के साथ यह शहरी चुनौतियों को अपनाता है और व्यवहार और भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो इसे अलग करते हैं। टीम के ज्ञात मेंढक प्रजातियों से इनकी विशिष्टता की पुष्टि करने के लिए आनुवंशिक विश्लेषण, रूपात्मक अध्ययन और जैव ध्वनिकी का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया दरलीपाली थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा।
उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड के दर्लीपाली थर्मल पावर प्रोजेक्ट राउरकेला पीपी सेकंड विस्तृत परियोजना 250 मेगावाट का उद्घाटन किया गया। और उड़ीसा में ताल चेर तो 606 मेगावाट की आधारशिला रखी, जिसमें से कुल 28,978 रुपये का निवेश होगा। करोड़ दर्लीपाली एक पीट हेड स्टेशन के कई राज्यों के साथ आपूर्ति समझौते हैं। राउरकेला परियोजना लोहा इस्पात संयंत्र का समर्थन करती है, जबकि तालेचर में 660 मेगावाट ओडिशा को 50% और शेष तमिलनाडु, गुजरात, असम को आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2023-24-25 में बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 47.66 लाख करोड़, 33.56 लाख करोड़, 48.20 लाख करोड़ या 45.15 लाख करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? 47.66 लाख करोड़। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो 2024-25 का सरकारी बजट 47,65,768 करोड़ रुपए यानी 47.66 करोड़ अनुमानित है, जो संशोधित 2023-24 अनुमान से 6% की वृद्धि दर्शाता है। प्रत्याशित वृद्धि से राजस्व व्यय में 3.2 की वृद्धि और पूंजीगत व्यय में 16.9% का महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है, जो आगामी वर्ष के लिए राजकोष प्राथमिकता और आर्थिक राजनीति को दर्शाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में खबरों में आया INS संधायक किस प्रकार का जहाज है दोस्तों? सर्वेक्षण पोत या फिर फ्रिगेट, नौसेना ध्वस्त या फिर विमान धावक? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वेक्षण पोत जहाज है। भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम सर्वेक्षण पोत INS संध्यायक को विजांग में चालू किया, जो 4 सर्वेक्षण जहाजों की श्रृंखला में पहला है। GRSE कोलकाता में निर्मित इसका प्राथमिक उद्देश्य बंदरगाह पहुंचना और नौवहन मार्गों के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है। जहाज विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय गोल शेल्फ को कवर करता है, समुद्र संबंधी डेटा एकत्रित करता है और सीमित रक्षा क्षमताओं के साथ यह एक अस्पताल जहाज के रूप में काम कर सकता है। उन्नत उपकरणों से सुसज्जित 110 मीटर मापने वाला 34 टन वजन उठाने वाला और 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित INS संधायक विदेशी सामग्री और बहुक्रियाशील क्षमताओं पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट पेट्रोलिंग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को बनाया है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार की सड़कों पर गश्त करने के लिए सेल्फ ब्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को अपनाया और स्कूटर एक नई कानून प्रत्यावर्तन पद्धति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा में सुधार करना। ये स्कूटर उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दान किया गया है और इन्हें भीड़ भाड़ वाले और संकरे इलाकों में इस्तेमाल करने का इरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 2024 में ओलंपिक की मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा या PV संधू? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। पूर्व निशानेबाज और भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। बिंद्रा 2024 में ओलंपिक के लिए पूरे फ्रांस में चुने गए तो 11,000 मसाल धावकों में से एक है। 2024 ओलंपिक मसाल में रिले
8 मई 2024 को फ्रांस में शुरू होगी और 68 दिनों तक फ्रांस भर में यात्रा करने के पहले लो मोर्सिले पहुंचेंगी। हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है? तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें दोस्तों तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक लॉन्च पेरिस की गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुआ, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मौजूद थे। भारतीय दूतावास ने अपने वैश्विक विस्तार को चिन्हित करते हुए एफिल टावर पर यूपीआई की शुरुआत की है। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित यूपीआई कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में समेकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रितु बिहारी, हिमा कोहली, इंदिरा बनर्जी या रूमा पाल। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? रितु बारी की बात करें तो न्यायमूर्ति रितु बारी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा दिलाई गई शपथ लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनकर इतिहास रचती है। पहले पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे बिहारी की नियुक्ति उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।